नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी। मैं शिवानी अपने खास हक की बात में आज हम सभी से बात करेंगे किसानों की हक की बात। हर चुनाव के बाद जब वक्त गुजरता है और जनता से किए गए वादों को चुनाव में विजयी हुई पार्टी पूरा नहीं करती तो हर वोटर के मन में सवाल उठता है। अब ऐसा ही कुछ माहौल देश के 3 राज्यों में बना है। ये राज्य हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। एक तरफ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जहां वोटिंग समाप्त हो चुकी है, वहीं राजस्थान में 25 नवंबर को वोटिंग होनी है। लेकिन इससे पहले तमाम राजनीतिक दलों ने अपने घोषणा पत्रों में जनता से जमकर वादे किए। इसमें मुफ्त की रेवड़ियों के साथ कर्ज माफी की भी बात कही गई। तो चलिए पहले एक नजर वादों पर डालते हैं, फिर आपको बताते हैं कि आखिरकार ये चुनावी वादे और कर्ज माफी देश के हित में है या उसे गर्त की ओर ले जाने का काम करेंगे। बता दें कि छत्तीसगढ़ में 2 पार्टियों के बीच कड़ी टक्कर है, एक कांग्रेस तो दूसरी बीजेपी। अब कांग्रेस के वादों की बात करें तो इसमें धान की खरीद के लिए 21 कुंटल प्रति एकड़ का वादा किया। वही धान का मूल्य कांग्रेस ने 3200 रुपए प्रति कुंटल देने का वादा किया। कांग्रेस 17 लाख परिवारों को आवास देने का वादा किया। इसके साथ ही तेंदुपत्ता पर कांग्रेस ने 6000 रुपए प्रति मानक बोरा का वादा किया। जबकि तेंदुपत्ता पर बोनस की बात करें तो कांग्रेस का कहना है कि वह सत्ता में आती है तो 4000 रुपए हर साल देगी। वही भूमिहीन मजदूरों को 10,000 रुपए हर साल देने का वादा कांग्रेस कर रही। किसानों के स्वास्थ्य की बात करें तो कांग्रेस ने 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज देने का वादा किया। गैस सिलेंडर पर कांग्रेस ने 500 रुपए की सब्सिडी देने की बात कही। इसके साथ ही जाति जनगणना और 200 यूनिट फ्री बिजली और किसानों का कर्ज माफ करने का भी वादा कांग्रेस ने किया था। जबकि बीजेपी के वादों की बात करें तो इसमें धान की खरीद के लिए 20 कुंटल प्रति एकड़ का वादा किया। इसके साथ ही धान का मूल्य बीजेपी ने 3200 रुपए प्रति कुंटल देने का वादा किया। बीजेपी ने 18 लाख परिवारों को आवास देने का वादा किया। जबकि तेंदुपत्ता पर बीजेपी ने 5500 रुपए प्रति कुंटल मानक बोरा का वादा किया। तेंदुपत्ता पर बोनस की बात करें तो बीजेपी ने भी हर साल 4500 रुपए देने की बात कही। वहीं भूमिहीन मजदूरों को 10,000 रुपए हर साल देने का वादा बीजेपी ने किया। अब स्वास्थ्य की बात करें तो बीजेपी ने कांग्रेस की तरह किसानों के लिए 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज करने का वादा किया। वहीं गैस सिलेंडर पर भी बीजेपी का वादा कांग्रेस की तरह 500 रुपए सब्सिडी देने का था। इसके साथ ही अन्य योजनाओं में बीजेपी ने 1 लाख सरकारी नौकरी और महिलाओं को हर साल 12,000 रुपए देने का वादा किया। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी इसी तरह के वादे दोनों पार्टियों की ओर से किए गए। अब बात करते हैं कर्ज माफी की। भारत में चुनावी कर्ज माफी के इतिहास को देखें तो सबसे पहले मामला आपको साल 1990 का मिलता है, जहां वीपी सिंह की सरकार ने पूरे देश में किसानों का कर्ज माफ किया था। इस कर्ज माफी ने सरकारी खजानों पर लगभग 10,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ गया था। वहीं दूसरी बार कर्ज माफी देखने को मिली साल 2008-9 में, जब केंद्र की मनमोहन सरकार ने पूरे देश के किसानों का 71,680 करोड़ रुपए कर्ज माफ कर दिया था। इस कर्ज माफी का फायदा यूपीए सरकार को मिला और वो चुनाव में जीतकर फिर से केंद्र में सत्ता में काबिज हो गए। इन दोनों घटनाओं ने नेताओं के जहन में ये बात डाल दी कि कर्ज माफी वो ब्रह्मास्त्र है जिसके इस्तेमाल से वोटर को अपनी ओर किया जा सकता है। वहीं राज्यों की बात करें तो इसी साल उत्तर प्रदेश के 33,408 किसानों का कर्ज माफ कर दिया। इस कर्ज माफी की वजह से राज्य के ऊपर 190 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ आ गया। वहीं वर्ष 2018 से पहले की बात करें तो यूपी सरकार ने किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया था। इसके साथ ही महाराष्ट्र ने 34,000 करोड़ रुपए और पंजाब ने 10,000 करोड़ रुपए और कर्नाटक ने 8,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफ किया था। वही कर्ज माफी का फायदा देश के बड़े बड़े किसानों से ज्यादा उठा पाते हैं, वही छोटे किसानों का इसका खास लाभ नहीं मिल पाता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसानों कुछ हद तक कर्ज चुकाने में सक्षम होते हैं और वही लोन भी ले पाते हैं, जबकि छोटे किसानों को कर्ज माफी का बहुत बड़ा फायदा नहीं होता है। इसके साथ ही राज्य की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव तो पड़ता है। ऐसे में कई लोगों के मन में ये सवाल उठना लाजमी है कि अगर कर्ज माफी किसानों की समस्या का हल नहीं तो फिर सही समाधान क्या है। रिपोर्ट के मुताबिक बता दें कि कर्ज माफी की जगह किसानों की उपज की खरीद, उसके रख रखाव के साथ ही कृषि उत्पादकों की मार्केटिंग पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इसके साथ ही सरकारों को कृषि
के लिए अच्छे आधारभूत संरचना के साथ कृषि क्षेत्र में पूंजी निवेश को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। वहीं उत्पादन क्षतिग्रस्त, सूखा, बाढ़, जलवायु परिवर्तन, पानी की कमी किसानों की परेशानी के मुख्य कारण होते हैं। इसलिए इन समस्याओं से भी किसानों को निजात दिलाने के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए कि किसानों को ऐसी कोई समस्याएं ना हो। तो तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं ऐसी ही नई खबर।